कही देथु कि हम बानी 17 बलमुआ 23 साल का। देखे बात सुना 23 मानी ला हम। अरे अभी लवंडा बानी ना, अब लवंडा बाड़ी ना, करबे 5 मिनट में ठंडा। अभी लवंडा बाड़ी ना, खाइला हम देसी अंडा। अभी लवंडा बाड़ना, अभी लवंडा, अभी लवंडा, अभी लवंडा बाड़ना। देखते डंडा हो भांडा। अभी लवंडा राम झकोरा रे झूलनी, अरे झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहरा हो झकोरा मारे झूलनी। तो उन शहीदों की हस्ती समाधि सदा, जिनकी लोहों से माता का कण चमकता। वक्त पर अब ये फल ये मिले ना मिले, जिनकी गौरव से माता का दामन दमकता। कसम है वतन की, कसम है कफन की, अरे कसम उस वर्दी की सुन पद मिजाजी। नियत न नापाक होती, चला देते सरहद पर प्राणों की बात। आज हमारा हिंदुस्तान आजाद है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है। इसके बाद संविधान में बनाए गए कानून का मान सम्मान पूरे दुनिया के लोग करते हैं, हम आप सब सारे लोग करते हैं। ए भैया, लेकिन एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा मास्टर, किसी नायक ने नायिका से कहा, किसी नायिका ने नायक से कहा, क्या कहा? मैं नाजे हूँ, मैं नाजे हूँ, तू मेरा कराम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। कौनो लेडीसन से प्रोग्राम होला तो कहले कि मैं नाजे हुस्न हूँ तो मेरा एहतराम करो। जवानी नाम है मेरी, मुझे सलाम करो। हम कहते हैं अरे तुझे सलाम, तुझे सलाम करूँगा, पर पहले मेरा एक काम करो। ऐ शिवानी जी, अपनी मस्त जवानी हमारी काम करो। अपनी मस्त जवानी
सलाम करूंगा, पर पहले मेरा एक काम करो, अपनी मस्त जवानी हमारे नाम करो। लेकिन इत गीत रहल विराह में भाव कवि जी देत हन, सरहद हिंद से आज हिंदुस्तान का हम आप लोग खुशी और अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप सब गरीब के बच्चों के एवज से आज आप ही के बच्चे फौज में हो रहे हैं, सरहद हिंद की सेवा कर रहे हैं, मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। एक लाइन वहां से संकेत है मास्टर, कैसे लड़े जो चल के, लड़े जो चल के, अरे पीछे वही बहादुर है, अरे पड़ गए आग का गोला मिलार है। यही गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके सरहद हिंद पर जा करके भारत माता की सेवा कर रहे हैं। ए भैया, लड़े जो जंग के बीच वही बहादुर है, बने जो आग का गोला असल में नाहर है। एक लाइन जौहरी सर से संकेत दिया जाता। कहानी हाउ कहाँ का कैसन कहानी है मास्टर, बुल्लू उस्ताद वाली। फतेहगढ़ जिला के अंतर एक कुरला गांव है पासी, जल जल में भरा है जज्बा, नस्यत है ऐसी ही छोटी बस्ती है श्याम मनोहर सानी, किशन कृपाल सुखदानी। बीबी बच्चों को पाकर खुशहाल है घर पे नाहर, जीवन यापन के खातिर वह गया कमाने बाहर। ऐसे ही एक ठे बस्ती फतेहगढ़ जिला के अंदर, ए भैया फतेहगढ़ जिला के अंदर ऐसे एक ठे बस्ती है। वही बस्ती में श्याम मनोहर नाम का एक ठे ड्राइवर, ड्राइवरी के बल पर सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी देने का काम किया। उनकर दुल्हन सरिता सैकड़ों लोगों को रोजी रोटी देने का काम किए। नौजवान ड्यूटी पर हम ड्राइवरी करत हो, एक दिन मन में उत्साह जगल की दुल्हन न दूठे बच्चा, बड़ा बेटा का नाम किशन बतावल गई, छोटा बेटा का नाम कृपाल। दुल्हन दोनों बच्चन के लेके गांव में पालत थी। नौजवान कहला कि अवतु ददरी का मेला लगल हो, गाड़ी पले छुट्टी लेके आई तो ददरी का मेला दिखा दी, दोनों बच्चन से भेंट हो जाए। दुल्हन बड़ी खुशी उमंग में उठल। ए भैया, नौजवान के चिट्ठी एड्रेस पता पौलस, धूड़ी सतुआ पिसान बनहलस कठरी में। इतनी खुश बड़ी मेहरारून के अगर बाजारे लेके चल जा, बाजारे छोड़ा, अगर नैहरे लेके चल जा, जाए तो खाली बात कह दा, ऐसा जनाई कि मालिक उनके झोली में जन्नत का फूल फेंक देना। इतनी खुश होनी दुल्हन जब पौली पता एड्रेस पता ढूंढी सतुआ पिसान बनली, दोनों बच्चन के लेके स्टेशन पर आई। स्टेशन पर आके जोहत है, जोहत विराह में अगला तर्ज लगल मास्टर। शिवानी मतिन कोनो भौजाई रहल, कोनो हमरे मतिन मुंह बोला देवर रहल। भौजैया भैया आयला ड्यूटी से, बिहान भरन कर चाल तनी सा डैमेज रहल। वह देख के देवरवा डैमेज अवस्था देख के इनकर इनसे मुंह बोली बात बोलत रहल। कहत
ध्यान दो। भटक चलू भोरे के बेला, भटक चलू भोरे के बेला, खेलू कौन में लगाला, वाला रे भौजी लागा, वाला रे भौजी कमर में कोइया दे। गीत रही दुल्हनिया अपने दोनों बच्चन के लेके स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करत थे। पता ठिकाना चिट्ठी में बोली, पता ठिकाना चिट्ठी में बोली, जइहा जान भूल सलवा, ले आओ सलवा, ले आओ जवन पाड़े तुम फूल सलवा, ले आओ जवन। नौजवान का बात सुन के जोहत है, दुल्हा का आदेश रल के अपने दोनों बच्चन के भी ले ले यहाँ होई के उसाही चलनी घरवा से गुजरी। दुल्हन गाड़ी आई झटके में, जल्दी जल्दी दोनों बच्चन के चढ़ावे में ट्रेन में ढूढ़ी सतुआ पिसान स्टेशन पर छूट गए। दुल्हन कुछ दूर पर जाके कि अरे झोला तो छूट गल, वही में ढूढ़ी सतुआ पिसान एड्रेस पता पहली गलती हो तो दुल्हन मेला के ठीक सामने चैन पुलिंग करके तो उतर जाती है। उतर के जाके कुछ दूर पर एक आदमी से पूछती कि भैया ददरी का मेला कहाँ लगेला। नौजवान बोला कि बहन सामने बस लगी है, ले जाके ठीक मेले के सामने उतार देगी, आप बैठ जाए। बस में आ करके दुल्हन दोनों बच्चों को लेकर के बैठ जाती है। बस लिया के बाबू स्टेशन पर छोड़, बस अड्डा पर छोड़ देलस। दुल्हन अब सोचत थे कि अब कहाँ जाए। फिर मन में विचार करत थे कि स्वामी जी यही मेला में आयल हुई हैं, और यही मेला में आयल हुए, कहीं पता करी अगर कहीं कोनो मोड़ पर मिली जाएंगे। अब घर भी ना जा सकत थे, अपने स्वामी के पता भी ना दे पावत थे आदमी के। नौजवान उधर से अले, दुल्हन इधर से गईनी। सारे बहुत बड़ा मेला, भव्य मेला लगा हुआ है, कहीं किसी का पता नहीं। एक बच्चा के आगे ले लें, एक बच्चा के पीछे। यहाँ मास्टर एक ठे मेलवा वाली तर्ज लिखल गई, सुना। कोनो दुल्ही अपने एक सहेली के लिया के, शिवानी मती दुल्ही रहे, अपने सहेली के ले जाके एक दानगंज का मेला देखे चले। तो इनकर सहेलिया कुंवार रही, तो शादीशुदा बड़ी, तो इनकर सहेलिया ये जुगाड़ में रहे कि हमार बॉयफ्रेंडवा आई और वही मेला में जलेबी खिलाई और वही भेंट घाट हुई। तो भर मेला ओके ढूंढलस, वो कहीं मिलबे न कर। इनके सहेलिया का जब बॉयफ्रेंड रहा, जब ना मिला तो वो गरियावत थे कि फुकौना मरू ना जाता।
एके बाई चढ़ो फोने पर बहुत ज्यादा करत ना कसम खातना कि जानू आई मेला में इनके फोकलोस कतो देखाइना नहीं तो ऊ गरियावत तब की बोहरिया पर मेलावा में बोहरिया पर मेलावा में यारवा ना भेटाए हो बोहरिया पर मेलावा में। लेकिन शिवानी कथिन तोहार तो ना मिलना लेकिन हमार तनी रसिक मिजाज कहो वो हुई है मेलवे में मिली है जरूर। वो है कहत का अरे काही हुई है सड़क अरे काही हुई है सड़क पर अरे लखात होई सड़क पर तो वह कत्ल की काही हुई है सड़क पर कि कहीं हुई है सड़क पर हुई है अरे यह गाले डाल की रुमलिया ए शिवानी अरे गाले डाल की रुमलिया लेकिन वो दुल्हन दोनों बच्चन के लेके मेला में ढूंढत हैं तब देखा बाबा गरी में चनावा पहली गलती भैल की ढोड़ी सतुआ पिसान स्टेशन पर छूट गल दूसरी गलती भैल की दोनों बच्चन के मेला में लेके आ गई तब देखा बाबा गरी में चनावा अरे हेराई गई देखा बाबा गरी में चनावा ए भैया आगे आगे वो माई करत काहे माई के साथे छोटका बचवा के अपने हाथे पकड़ ले ही अब बड़ा बेटा किशन पीछे हो माई के साथे कृपाल बिचारा अब माई के पीछे बाकी सन दुलारा माई के साथे छोटा बेटा कृपाल और बड़ा बेटा किशन पीछे मतारी मेला में आगे जात बा भीड़ बा कुछ दूर जाती है माँ तो देखती है पलट के किशन मुन्ना बैठ जाते किशन मुन्ना देखा तो ना हो माई चारों तरफ बौड़िया बौड़िया के हेरे लगल कि हमार किशन गईले कहाँ किशन गईले कहाँ ए बाबू चारों तरफ एंकरिंग अनाउंसी कराती है लेकिन उस बड़े बेटे का पता नहीं चलता उस मेले में वो मुन्ना हिरा गईले ए बाबू एक दिन बीतल दो दिन बीतल चौथे दिन वो मतारी मेला के एक मोड़ पर बैठ के रोवत है सोचत है का बिरहा शैली लिख गई बेचारी बन के रोवे बौरही बेचारी बन के रोवे बौरही लाली लुप्त हुई जब रजनी हाथ पसारी छतिया की पीटी पीटी रोवे माई मेलावा हो विधाता मरी उजारी दिहला पगी कवन कसुरा हम
के बासी पलक चारों तरफ खोजती है मान ना मिलल, बड़ा मुन्ना किशन ना मिलना। ये भैया उसी मेले में आया हुआ एक बलविंदर सिंह का नाम का आदमी उधमपुर का रहने वाला उस बच्चे को पाता है। चारों तरफ एंकरिंग अनाउंसिंग कराता है किसका बच्चा है। भगवान ने नसीब से उनको औलाद नहीं दिया था। तो उधमपुर के बासी बलविंदर सिंह जवाना हो रोवत सुगनावा की बड़ अनुरागिया। ले आए भवाना अरे करल पलनावा अरे धीरे धीरे होते बासाया सुना जोगिया अरे धीरे ए भैया माँ इधर मेले में रो रही है। उस बच्चे को लेकर के बाबू बलविंदर सिंह अपने गांव उधमपुर चले जाते हैं। नसीब से को बचवा ना हो उनकी पढ़ावत लिखावत हो। ए भैया इधर माई मेला में बैठ के आज 5वां रोज हम मेला का सब लोग उठ जात हो। ददरी का मेला खत्म हो गल। माँ एक कोने पर बैठकर रो रही है। रोते हुए माँ को औरत को देखकर एक बाबा ढाबा का बहुत बड़ा मालिक देख करके बाबू कह रहा है कि सारे मेला के लोग अमन चैन से सारी चीजें खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, जा रहे हैं, औरत रो क्यों रही है। आके करीब में पूछला कि बहनी तू रोवत काहे हो, सब लोग खरीदत हो कीनत हो। तो कल ये भैया सब लोग खरीदत हो कीनत हो, हमके हमारी हालात पे छोड़ द भैया, हमके हमारी हालात पे छोड़ द। और वो फफक के रोवल कलश भैया एक हमार 16-17 साल का मुन्ना रहा मेलवा में हेरा गल। नौजवान को दया आ गया कि दुल्हन है नौनिहाल है जाएगी कहाँ। सारी बात वो बाबा ढाबा के मालिक के बतौलस। कल बहन तुम कहीं मत जाओ, चलो हमारा बहुत बड़ा होटल है, वहीं पे रहना खाना, हम तुम्हारे बच्चे को खोजेंगे। दुल्हन सोचत हो कि नैहर जाई कि ये बच्चा के लेके कहीं खुद के मर जाई, स्वामी जी कभी पता ना हो, घरे कौन मुँह लेके जाई। दुल्हन बड़ी संकित बाए भैया, शंका के मारे सोचत है कि ये आदमी के साथे जाई, बड़ी सोच पैदा होता। लेकिन आखिरकार दुल्हन कैलस का बिरहा में एक लाइन बड़ी जौन मिर्जापुर का कजरी बीएचयू में हम पढ़ते हैं संगीत से, इस समय संगीत से मास्टर कर रहे हैं, म्यूजिक या म्यूज कर रहे हैं, म्यूजिक ऑफ मास्टर। वहाँ पे संगीत को कैसे सिखाया जाता है, इस कजरी को कैसे सिखाया जाता है, बिरहा में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो बिरहा में कैसे प्रयोग है मास्टर? कोनो दुल्हन का बिरह है। अरे कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, अरे मिर्जापुर के कैला बुलाजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। एक चीज दुल्हनिया और कहत हो का, वही मिर्जापुरवा से उड़ली जहाजिया, वही मिर्जापुरवा से उड़ली जहाजिया, पिया चल गई लरमून हो, कचौड़ी गली सुन कैला पलऊ।
के एक ठे दुल्हनी के भी रह गया। लेकिन वो औरत होटल पर जाके, बाबा ढाबा के होटल पर जा करके, ए भैया, जा करके सोच रही है, क्या सोच रही है? अरे अधीर होके अबला, अधीर होके अबला की, होटल पर अधीर होके अबला, माज बरतवा बरसनीर होके, होटल पर अधीर होके अबला। जा करके दुल्हन बाबा ढाबा के मालिक के होटल पर बर्तन मांज रही है। नौजवान एक दिन होटल का मालिक देखा कि बोला, बहन तुझे गोबर पानी माटी यहाँ करने के लिए नहीं लाया हूँ। कल भैया गरीब के घर का ही, जब तक गोबर पानी माटी ना करेला तब तक अन्न ना बचला। छोटा मुन्ना के वही लेके अपने कृपाल करल पलनवा, अपने कृपाल के लेके वही मुन्ना के लेके खा के वही बाबा ढाबा का मालिक का बर्तन धोवत थी। ए भैया, बर्तन धोवत धोवत 2-4 महीना बीत कर नौजवान यह सोचत हो कि दुल्हन घर ना गई, नैहर ना गई, मेला में ना गई तो गई कहाँ? ए भैया, गई तो गई कहाँ? एक दिन फतिंगा से आइला जवाना, होई के अधीर के खाया बला, होटल पर अधीर हो गया बला, हरदम बरसे अखिया से नीर होगी, होटल पर अधीर हो गया बला। हमेशा बर्तन मांजती थी, आंख से आंसू गिरता था कि आखिर मुन्ना हमारा गया कहाँ। इधर का बात इधर छोड़ा, नौजवान अपने मन के मना के एक ठे खलासी के ले करके गाड़ी पर वहां से रोड से चल दिया और आ करके वो नौजवान ठीक बाबा ढाबा के होटल के सामने खड़ा होता है। खड़ा होकर के खलासी को कहता है कि गाड़ी साइड में लगा दो और आओ भोजन कर ले तो आगे बढ़ते हैं। नौजवान यह सोच के चलना कि काजनी कोनो मोड़ पर हमार बीवी बच्चा मिल जाए। ए भैया, यह सोच के चलना। यहाँ एक संतऊ गीत लगल मास्टर। एकर निर्माण नंदलाल रवि जी कैले, सभी गौलस भाई, सब लोग बिरहा जगत में सभी के, लेकिन उनकर एक पहचान हो। गाँव का गाँव है के कराई रो हीरो पर हो माहिनवा हो। एक लोग जो सवाल करे जवाब दे, का जवाब दे? माई के रो बाबू के रोल जामुनवा हो, भैया के रोले, बहिनी के रोले, होती के फूट बहिनी रो बरहो माहिनवा। ऐसा गोइला काट सुबेरे तो खर्चा है। ए भैया, माई के रोले गंगा जी बढ़ गई, बाबू के रोले जमुनवा हो, भैया के रोले धोती के खुट भिजला, बहिनी रोएली 12 महीनवा हो। लेकिन नौजवान गाड़ी से चलना भइल का। एक दिन फतिंगा से चलल जवान,
होटलिया बैठारो सोच खाना खाई ले करब रमिया आगे चल गड़िया बढ़ायो। नौजवान उतर करके जैसे भोजन करने के लिए जाता है, डेस्क लगल है, डेस्क पर मऊर निचवा कैले हूँ, दुखी मन कितना खाई का पी। तब तक नौजवान मूड़ी नीचे कैले हूँ, तब पनिया चलावत छोटे का सुगा छतिया गई बिहारा। छोटा मुन्ना कृपाल हुई बाबा ढाबा के होटल पर बाबूजी पानी लेके चलावा इले, उहो मऊर निचवा कैले हो, इहो मऊर निचवा कैले हो। पानी ढाल के जब मुन्ना वापस होए लगल, देखल मनोहर बाबू देखल, कहल अरे हमार मुन्ना हमार कृपाल। तब तक ये अवजिया अंदरवा चल गई, नलका पर बर्तन माजत रहल गुजार। छतिया गई बिहारा। दुल्हन इस बात को सुनती है, तुरंत भाग के आती है बाहर। देखलस हमार स्वामी सामने। ए भैया, जब सामने देख करके आ करके एक बार पति पत्नी को देखता है, पत्नी पति को देखती है, छर 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 आंसू चलने लगल। वहीं पर सवाल कर दिला मनोहर कि हमार बड़ा बेटा किसन ना दिखत। तब वो बाबा ढाबा का मालिक कलश का कहे बाबा ढाबा वाला, कहे बाबा ढाबा वाला तोहर सुगनावा मेलावा में भाई कहे भाइयो। भैया बाबूजी बाबा ढाबा का मालिक कलश के भैया तोहार मुन्ना मेला में हेरा गए। नौजवान कहल कि जो ने मेला में देखे खातिर हमार मुन्ना हेरा गल, गाड़ी दे दियो खलासी को। खलासी के दे के कला अपने बीबी का हाथ पकड़ना, अपने बच्चा का हाथ पकड़ना, कला आप कहीं नौकरी ना करे जाए, आप अपने गांव चलब, वहीं किसानी करके अपने बच्चन के पालब, अपने दुल्हन के साथ रहो। बाबूजी दुल्हन के लेके फतेहपुर जिला में इले, अपने गांव इले। अब वो मुन्ना के पढ़ावत लिखावत हुआ, लेकिन जवन मुन्ना किशन हेराल जेके बाबू बलविंदर सिंह परुआ पाके पालत रहना, समय चक्र बदलल, भैल का विराह में तर्ज लिखल गई। ई जवानी का लहर हो, स्वर्गीय रामदेव गुरु के जवानी का प्यालम में गावल जात रहा। हम उनकर वाली न गए थे, शिवानी जी पर लहाई सुनाए। शिवानी जी अरे भैया तो हो गई पुजारी भौजी तोहार कजरा के निहारी भौजी। भैया आई तक गीत रहल, लेकिन भाव को भी लिखल का सबके नचावे होनहारी बाबू, समैया से कोई ना भारी बाबू।
कहावत जला कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। ए भैया सबके नचावे होनहारी है बाबू, समैया से कोई न भारी है बाबू। धीरे धीरे बीत गई 15 साल दिनवा, हवर हो पन के भाई फौजी सबनावा। बाबू बलविंदर सिंह जो ने बचवा के 15 साल बाद परुआ पार के पल्लव सीमा सरहद का जवान भैल। ए भैया बाबू बलविंदर सिंह के सब लोग बधाई देते हो गांव में कि जैसे परुआ पार के बच्चा के पल्ले बाप का नाम रोशन कर देलस। बाबू बलविंदर सिंह खुशी के मारे फूले ना समाप्त हो, आवाज का है फूले ना समाप्त हो। ए भैया बड़ी खुशी मिलल, लेकिन समय सीटी न दे भैया। चलो भैया बाबूजी जौने के पाए के खुशी ना समाप्त हो। देखो खुशी ना समाप्त हो। नौजवान सीमा सरहद पे एक दिन ड्यूटी देते हो वही बीच में भैल का मास्टर मिर्जापुरी चौलरिया लगा। के बोले हम ना गाई, अपने मन से गाई। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, हवोइले से गाना बजाना ना हो, हमारो भाव मिले के चाहिए ना। अरे तब बारी उमर कमर लचकनिया, कोई आखी काली हुर के पनिया, करके झूला लेकिन बाबू बलविंदर सिंह जो ने लड़कवा के पल्लव सीमा सरहद का सिपाही भई का समय चक्र घुमल। देखबा उधमपुर में ना हो, देखबा उधमपुर में किसन काजकार ना हो जुझरिया, जवनावा नौजवान ड्यूटी दे सीमा सरहद पर। कल सीमा पर दुश्मन चढ़ाई, ना चल रहे कदम बढ़ाई, 500 पांडव के मर रहे जाई, 500 पापी के मर रहे जाई। गोली खत्म हो गई
जौने नौजवान के सीमा सरहद पर ड्यूटी देत हो तब तक 5 ठे पाकिस्तानी पापी राइफल लेके अपने हिंदुस्तान में प्रवेश कर चाहत हो। लेकर के राइफल बाबू किशन चल दहलस और जाके गलती से कटैलवा तार के पार करके 5 पापियों को तड़तड़ा के मारा। मरने के बाद ये बाबू कुछ दूर गया तो हथियार से गोली खत्म हो गई। हथियार में से गोली खत्म हो गई। नौजवान को चारों तरफ से पाकिस्तानी पापी घेर लिए। नौजवान अफसोस करने लगा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाथ ऊपर कर लिया, हथियार नीचे कर लिया। अरे बाप रे बाप, एक खबर जब बाबू बलविंदर सिंह के पता चलल कि तोहार मुन्ना सीमा सरहद पर शहीद हो गए। बाबू मुहे के बल बाबू बलविंदर सिंह गिर गए। अरे बाप रे बाप, एरिया इलाका के लोग समझावत हो लेकिन मानव दे तैयार ना हो। लेकिन जौने छोटका बचौआ के माई बाबू फतेहगढ़ में पालत हो, बाबू मनोहर सिंह, बाबू मनोहर जौने बचवा के छोटका के पालत हो। समय चक्र बदलल, उ लड़कवा भयल का बिरहा पॉपट में लिखल गई। ए भैया, अरे पकड़ गया दुश्मन के हाथ दिलेर शेर भारत के। पकड़ गया दुश्मन के हाथ दिलेर शेर भारत के। अरे पूछे पापी शेर सियार को फिर शेर अब भारत के। किशन के 5 पाकिस्तानिया कुछ पाकिस्तानी पकड़ के ले जाके रावलपिंडी जेल में कैद कर दिले। इधर बाबू बलविंदर सिंह के पता चल कि हमारा उनका लड़का शहीद हो गल सीमा सरहद पर बाबूजी। लेकिन इधर जौने लड़कवा के छोटका बच्चवा के माई लेके आई, बाबू मनोहर ले आके पढ़ावत तन। समय चक्र घुमल भयल का। अरे हमार कृपाल चंद्र पर कृपा किए करतार हो। डायरेक्ट हुआ सीमा का कर्नल, भारत का वीर जुझार हो। एक दिन पापी सीमा पर किया ढेर शेर भारत का। अरे पूछे पापी शेर सियार को ढेर से अब भारत का। बाबूजी कृपाल चंद्र पर भगवान का कृपा भई, डायरेक्ट सीमा का कर्नल हुआ। सीमा का कर्नल हुआ, एक दिन ड्यूटी दे रहा है। ये नौजवान अपने एरिया इलाके में ड्यूटी दे रहा है। कहीं झरोखों की आड़ से पाकिस्तानी सैनिक बमबारी कर रहे थे। कुछ नौजवान आते हैं, कहते हैं साहब पाकिस्तानी फौजी हम लोगों पर बमबारी कर रहे हैं। नौजवान को सूचना मिलती है, पायलट को बुलाता है। पायलट मैन एक जहाज लेकर आता है, उसमें सवार होता है कृपाल चंद छोटा बेटा बाबू मनोहर सिंह मनोहर का। सवार होकर के बाबूजी जाता है देखने के लिए कि कहाँ से बमबारी हो रही है, कहाँ आखिर आड़ से किस आड़ से सब बमबारी कर रहे हैं। जहाज ऊपर जाती है, पायलट ऊपर जाता है, लेकिन पायलट मैन बोलता है साहब जहाज में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई। जहाज में कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई। नौजवान बोला कि जवान इस पायलट को जमीन पर किसी तरह उतारो। नौजवान ने, पायलट मैन ने उस जहाज को जमीन पे उतारा तो जरूर, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पे नहीं, पाकिस्तान की सरजमी पे। ए भैया, जब पाकिस्तान की सरजमी पर पायलट उतारता है जहाज को, अंधाधुन गोलियों से भून देते हैं। किसकी इतनी मजाल कि हमारे मुल्क में पायलट को उतार दिया। पायलट को तो तुरंत गोली मार के खत्म कर देते हैं।
बाबू कृपाल के पकड़ ले। कृपाल को पकड़ के बाबूजी अब लेके जात हूँ। लेके जात कहाँ हूँ? बिरहा आल्हा में निकल गई। रावलपिंडी जेलिया में डाल मेरा दरिया भैया, पूछला कसैया पापी कोरावन से मां, से बंद रहल किसन वही जलिया भैया, योजना बनाए बाकी बेईमान, ले जा करके इस नौजवान को रावलपिंडी जेल में कर देते हैं। रावलपिंडी जेल में कैद कर देते हैं और मार करके कृपाल से पूछते कि बताओ हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी कहाँ है? तल्ले की नाही भेदावा बतावला जवाना, मरत मरात पापी हो गई लाचार, पहले से बंद किसन रहला वही जलिया, वो नहीं के आदेश पापी देले तता, नौजवान को ले जा करके कैद करते हैं कृपाल को और मारते हैं। नहीं बताने पर एक योजना बनाए। योजना बनाते क्या है? पहले ही से जो बड़ा भाई किशन वही जेल में कैद। पहले रावलपिंडी जेल हिंदुस्तान में था, बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। ए भैया किशन बंद रहना जेल में। किशन से कहलन, अरे किशन हमने एक फौजी को पकड़ा है और उस फौजी को सजा तुमको देनी है। सजा क्या है? कह 6 इंच मांस काटी या करी बदनिया, उसके शरीर से 6 इंच मांस काटना है। अगर तुम नहीं काटते हो तो ये सजा मैं तुमको देता हूं कि तेरे बदन से 6 इंच मांस काटूंगा, हरता क्या न करता। 6 इंच मांस काटे करी बदनिया, जेना लाया हार के खाने में मिला, करे न जाने में हार मसिया धीरे धीरे जहिया तो भाई बुरी हार, एक दिन किसन हो कृपाल के समनवा, कहतवले मकरिया के बात तो नौजवान लेता है छुरी और उस हिंदुस्तान के नौजवान की 6 इंच मांस रोज काटता है और काट करके उबाल के उसे खाने में देता है। ये पाकिस्तानी पापियों का आदेश था बाबूजी।
जब काटत काटत तीसरा रोज बीतल, शरीर में एक एक रक्त ना हो, तब ये हिंदुस्तान का नौजवान पूछता है कि आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? तेरे शरीर से मैं 6 इंच मांस रोज काटता हूँ, कभी जांग की काटता हूँ, कभी भुजा की काटता हूँ, कभी छाती की काटता हूँ, तू कैसे किस मिट्टी का बना है कि कुछ कह नहीं रहा है? आखिर तेरी खुशबू, खून की खुशबू यही बता रही कि तू हिंदुस्तान का फौजी है। कहा हाँ भैया, मैं हिंदुस्तान का फौजी हूँ। नौजवान किशन पूछने लगा कि कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो तुम, आखिर तुम क्यों ऐसा क्यों एक बार नहीं बोले? हम मर जाते, कट जाते, इस दुख को सह जाते पाकिस्तानियों के द्वारा, लेकिन तुम ऐसा क्यों? 50 रुपया पुरस्कार आप बनियापुर की धरती से संतोष जीजा जी के करकमल से प्रदान है। ये बहुत पुरस्कार है, आशीर्वाद है, कामना है, बारी फुलवारी को मालिक आपके सजा के रखें, आराधना है। ए भैया, आखिर तुम ऐसा बताए क्यों नहीं? नौजवान किशन पूछने लगा उस फौजी से कि तुम रहने वाले कहाँ के हो? तब वो नौजवान कह रहा है क्या? कहे फतेहगढ़ जिला। नौजवान बताओ था कि हम कहाँ का रहने वाला है। शरीर में एक एक रक्त ना हो, एक एक रक्त ना हो, आखिरी सांस चलत है। वो फौजी बता रहा है क्या? कहे फतेहगढ़ जिला गाँव कुरुला करा हवारिया हो सिपाही भैया। मेलवा में किशन भाइया हो सिपाही भैया। ये पुनः संतोष जीजा जी के कर कमलों से बनियापुर की धरती से सादर 50 रुपये का पुरस्कार प्रदान करते हैं। अरविंद भैया बलराम आपके कर कमलों से 50 रुपये का पुरस्कार। भैया के नमस्कार प्रणाम। नौजवान पूछता है कि फतेहगढ़ जिला कौने मिलवा का बात करत हुआ भैया, कौने मिलवा का बात करत हुआ? कलत तोरे बाबू का नाम है भैया? तो कह बाबू मनोहर मारे सीना एक बारी तोहा से दोहाया हो सिपाही भैया। कल बाबू मनोहर माई शीला छाती से छोटे भाई कृपाल को लगा करके रोने शुरू कर दिया। भैया, मैं अपने भाई का खूनी हूँ, मैं अपने भाई के रक्त को इस तरह बहने दे रहा हूँ, मैं सबसे बड़ा कातिल हूँ भैया, मुझे तुम इसी चाकू से मार दो, मैं भी मर जाऊँ। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने आपके साथ क्या कर दिया भैया? ए भैया, छोटा भाई रो रहा है, बड़ा भाई रो रहा है, छोटा भाई समझा रहे भैया अब समय ना हो, अब समय ना हो, रोआ मत भैया, एक ठीक काम कर दिया। अब तो हम ना बच पाई, शरीर में एक रक्त ना रखना भैया, लेकिन एक ठीक काम कर दिया। कौन काम? रखिया हमारे कैसो घर पहुँचवाए हो सिपाही भैया। अब हम मर जाए भैया, अब ना कुछ शरीर में है, एक ठे काम कर दिया, अगर हम मर जाए तो कर करिया का रखिया हमार कैसो घर पहुँचवाए सिपाही भैया। इतना कही के उड़ गई चिराया सिपाही भैया।
इतना कहते हुए दम शरीर से निकल जाता है बाबूजी। छोटे भाई कृपाल को लेकर किशन उसी जेल में रो रहा है। ए भैया, हिंदुस्तान में 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। पाकिस्तान में एक दिन पहले आज़ादी का जश्न मनाते हैं 14 अगस्त को। उसी दिन वो नौजवान, पता चल गया पाकिस्तानी पापियों को कि हिंदुस्तान का एक फौजी मर गया, जिसके शरीर को काट के हम उसको भोजन कराते थे, वो मर गया। इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों को बिच्छू से डंक मरवाया जाता है, सर्पों से डंक मरवाया जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क का भाई हिंदुस्तान बाप है, पाकिस्तान बेटा है, फिर भी ऐसी हरकतों पे उतरता है। लेकिन समय पा करके वो बड़ा भाई फर्ज निभाने के चक्कर में है। बिरहा खड़ी मेरी खलगिल मास्टर, हड्डियां जुटा के अपने भैया के इतना सब ना कैले, वो लसिया के ले जाके कुत्तन के सामने फेंक दिल। कुत्ता नोच नोच जब खा गए, ए भैया वो हड्डिया के जुटा के वो नौजवान किशन करत का हुआ कहे हो गई बेकार कुल सजावल सपना, एक बेर खोल देता नया नावा पीठी का किराना। नौजवान किसी तरह से अपने भाई के हड्डी को बटोर करके बाबूजी जला करके मिट्टी के कलश में पैक करता है, डब्बे में, एक डब्बे में पैक करके अब मौका खोजत हो कि कहिया भागी, कैसे लेके जाई, कैसे भाई का फर्ज निभाई। ए भैया, भाई का वादा कैसे निभाई। एक दिन मन में विचार कर लिया, कई नौजवान दूसरी तरफ है, उसी झाड़ियों में से निकल करके अपने हिंदुस्तान की सीमा सरहद की तरफ भागा। झंखाड़ियों से निकल करके बाबूजी कटैलवा तार पार हो गई है। इधर से पाकिस्तानी गोली चलाना शुरू कर दिए, इधर से हिंदुस्तानी गोली चलाना शुरू कर दिए। नौजवान हाथ ऊपर कर लिया, किशन फौजी। जब लोग हिंदुस्तानी फौजी करीब में आए, बताए अपने एड्रेस पता को कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, पाकिस्तानियों में ऐसा किया। तुरंत गाड़ी, सरकारी गाड़ी मंगा करके फतेहगढ़ जिला में इनको भेजते हैं। 4 सिपाहियों के साथ हिंदुस्तान का वो नौजवान अपने गांव फतेहपुर जिला में आता है। तो माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, दाढ़ी बढ़ी हुई है। गांव के पास में आता है, उतर करके बाबूजी जो ने बेटवा के 15 साल पहले दिखले, 30 साल बाद ओकर का हाल हुई, माई चिन्ह से इनकार करते। ए बाबू, माई के जब पता चल कि हमारे बेटवा किशन हुआ, तो एक के बात कहते का, बुढ़िया माई लाल के दरवा लगाई, कल मुन्ना तोहरा मती निठे बाबू हो, लेकिन तोरी मती वर्दी ना पहले, ओकर वर्दी दूसर है, तोरे से अच्छा वर्दी है, तुझसे तो हट्टा कट्टा है। कल हाँ माई, वह तो हमके लिया है, वह अगर जिंदगी का बहाना मिलल माई, वह तो हमके लिए यहाँ तक, ये मुकाम तक पहुँचौलस। जब सारी बात माँ को बताते तो माँ फूट फूट कर रो रही है अपने बच्चे को गले लगा करके। तो रोवे बुढ़िया माई, अरे गरवा लगाई, कहे सूरज से भेटाए लेकिन चाँद गल हैरान। बाबूजी, ये एक फौजी और एक गरीब की दास्तान थी।
कहा जाता है कि किसी नेता के बच्चों को आप सीमा सरहद पर सेवा करते हुए नहीं देखेंगे। आज हिंदुस्तान गौरवान्वित है तो आप सबके छोटे छोटे गरीब के बच्चों के एवज से हम सब आज़ादी की सुकून की चैन और अमन से जीते हैं। गुरु बिहारी गुरु गणेश का खत्म हुआ दस्तान, नंदलाल रवि केशव कवि से बच्चन से प्रेम पुराण, बेचारी बन के रोवे बहु रही।